हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रेलवे न्यू वैकेंसी 2023, आरआरबी जेई न्यू वैकेंसी, आरपीएफएसआई कांस्टेबल वैकेंसी, एनटीपीसी न्यू वैकेंसी, आरबीटीटी न्यू वैकेंसी, बहुत बड़ा बदलाव हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग जान रहे हैं कि जीडीसीई का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, कह सकते हैं ऑलमोस्ट हर जोन का आ गया है। तो जिसमें आप लोग बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं वहाँ भी, जैसे कि वहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉई का कंडीशन लगा दिया है। आप कहेंगे कि इससे पहले ये कंडीशन था नहीं, ठीक। तो वहाँ पे तो ये बदलाव आया। आप कहेंगे, कुछ लोग पूछेंगे रेगुलर एम्प्लॉई का क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, रेगुलर एम्प्लॉई का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, सर्विस में जाते हैं, तो आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। तो जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आपको प्रोविजनल नौकरी दी जाती है, ना कि आप रेगुलर रहते हैं और ना ही परमानेंट रहते हैं। तो इसीलिए अगर आप नए ज्वाइन किए हैं रेलवे में, तो अभी आप रेगुलर एम्प्लॉय नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि अभी आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। यानी अभी आप टेम्परेरी हैं, अभी आप प्रोविजनली है। अभी आप जानते हैं बैलेंस पैनल आता है, तो बैलेंस पैनल उसी चीज़ का आता है कि कुछ लोग अंदर बाहर होते हैं। अभी बैलेंस पैनल किसी जोन का नहीं आया, चाहे ग्रुप डी का, चाहे एनटीपीसी, कुछ भी हम कह लें। ठीक है, तो जो नए ज्वाइन कर रहे हैं अभी एनटीपीसी वाले, ग्रुप डी वाले, अभी वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है। रेगुलर एम्प्लॉय 2 साल बाद ही बनेंगे, जब उनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे आप, जो रेगुलर एम्प्लॉय का जो कंडीशन है, मतलब बता ही दिए कि 2 साल का होना चाहिए। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही आप रेगुलर एम्प्लॉय कहलाते हैं। तो कुछ लोग अब कहते हैं कि क्या इसमें ट्रेनिंग पीरियड भी काउंट होता है कि नहीं काउंट होता है। तो फ्रेंड्स, सब कुछ काउंट होता है। मैटर ये है आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या दिखा रहा है, आपके एचआरएमएस पे या फिर रेस पे। ठीक है, वहाँ से आपका 2 साल होना चाहिए। जब 2 साल कंप्लीट हो जाता है, तो आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है। तो इसको ट्रेनिंग को आप चाहे इंक्लूड कीजिए, एक्सक्लूड करिए, आप देख लीजिएगा ट्रेनिंग उसमें इंक्लूड है नहीं उस डेट में। वैसे इंक्लूड रहता है, क्योंकि आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग वहीं से होता है जब आपका डीवी होता है, जो डिविजनल डीवी कहलाता है, ज्वाइनिंग डीवी कहलाता है। तो वहीं से आपका ज्वाइनिंग का डेट काउंट होना स्टार्ट हो जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका सुपरन्यूएशन डेट भी रहता है, यानी कि आपका रिटायरमेंट का भी डेट होता है। वो तो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होता है, और जिस मंथ में आप पैदा होते हैं उसी मंथ में आपका रिटायरमेंट रहता है। लास्ट डेट को 30 या 31 को जो भी होता है महीना, ठीक है, वो 60 साल वहाँ से काउंट कर लेंगे, उस पर रिटायरमेंट रहेगा, चाहे आप कभी भी ज्वाइन करें। क्योंकि रेलवे में 60 साल की नौकरी होती है, 60 साल उम्र तक की। आप 18 साल ज्वाइन करें चाहे 40 साल भी ज्वाइन करें, 60 साल पे रिटायर हो जाएंगे। तो ये जो मतलब है ना, 2 साल का जो रेगुलर एम्प्लॉय कंडीशन, ये पहले भी था, बट हर जोन में नहीं था। पहले क्या था कि ये जो वैकेंसी आती थी जीडीसी वाली, ये जोन वाइज आती थी, सेंट्रलाइज मैनर में नहीं आती थी। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सेंट्रलाइज मैनर में आया है। पहले क्या होता था, जब जोन वाइज होता था, तो कुछ जगह रेगुलर एम्प्लॉय का कंडीशन रहता था, और कुछ जगह केवल कहता था कि आपके पास केवल आपका पीएफ नंबर यानी कि एम्प्लॉय नंबर होना चाहिए, जिसकी आप लोग डिमांड करें कि इस बार ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यानी पहले भी रेगुलर एम्प्लॉय कंडीशन था कुछ जोन में। अब इस बार क्या है, सारे जोन में ये चीज़ लागू कर दिया गया है, क्योंकि सेंट्रलाइज मैनर पे नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो ये रहा जीडीसी का मामला, समझ गए होंगे क्या उसमें हुआ है। तो बहुत से लोग इसमें एलिजिबल नहीं हैं, जो नए नए मतलब ज्वाइन के जो पहले वाले हैं वो एलिजिबल है, और कुछ लोग तो उससे ऊपर ही प्रमोट हो गए हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं ओपन वैकेंसी की, इसमें क्या बदलाव हुआ है। तो वहाँ पे आप जीडीसी में बदलाव देख लिए हैं, सिलेबस में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। तो आपका जो ओपन वैकेंसी आएगा, वहाँ भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमेशा आपको कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि वैकेंसीज में काफ़ी गैप हो जा रहा है ईयर्स का। 4 साल बाद आ रही है, 5 साल बाद आ रही है, तो गैपिंग में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ ही जाएगा हर हाल में। ठीक है, तो आपका जेई का जब वैकेंसी आएगा, वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम आपको कोर्स भी प्रोवाइड कराते हैं। बहुत से लोग कोर्स हमारा ले भी रहे हैं। ठीक है, अपने अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग, जिसको जिस ट्रेड की पढ़ाई करना है, चाहे एएलपी टेक के लिए या फिर जेई के लिए। आपको मालूम है कोर्स कहाँ मिलते हैं, हमारे ऐप पे मिलते हैं, टारगेट विद विनय निर्भीक पे। ठीक है, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा, जहाँ से आप इजीली डाउनलोड इंस्टॉल करके लॉगिन कर सकते हैं और अपना कोर्स अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। अभी मैं नहीं दिखाऊंगा कौन सा ट्रेंडिंग कोर्स चल रहा है, आप लोग खुद उस पर जाओगे स्टोर सेक्शन पे, आपको दिख जाएगा कौन सा कोर्स अभी ट्रेंडिंग में है, कौन सा कोर्स आपके लायक है, कौन सा कोर्स लेने लायक है, या फिर आपके लायक कोर्स में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो आप चैट बॉक्स में मुझसे बात करके आप मान सकते हैं मुझे ये कोर्स चाहिए, इस रेंज में चाहिए, तो मैं आपको कोर्स अवेलेबल कराने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, यानी कि पहली बार विजिट किए हैं, तो लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखते रहे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से शेयर भी करें, ताकि सब तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि कुछ लोग रेगुलर एम्प्लॉय वाला जो वर्ड है उसको देख करके कंफ्यूज हो गए, और कुछ यूट्यूबर्स इसको गलत मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो बोले रेगुलर एम्प्लॉय का मतलब आप ज्वाइन के लिए रेगुलर एम्प्लॉय हो गए, ये हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं, रेगुलर एम्प्लॉय का मतलब होता है कि आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना चाहिए। आप कुछ कहेंगे रेगुलर वैकेंसी थी, परमानेंट वैकेंसी थी, तो आप परमानेंट एम्प्लॉय है ही, आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं, तो ऐसा नहीं है। 2 साल ऑलमोस्ट हर जगह प्रोबेशन पीरियड होता है, यहाँ तक कि कुछ जगह 3 साल का भी होता है, कि 3 साल बाद ही आप परमानेंट कहे जाएंगे।
ठीक है। तो उससे पहले आप रेगुलर नहीं कहे जाएंगे, परमानेंट नहीं कहे जाएंगे। तो जेई की वैकेंसी अगर हम बात करें कब तक आ सकती है, तो फ्रेंड्स जेई की वैकेंसी उम्मीद है नवंबर के आसपास आने की उम्मीद दिख रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, नवंबर के आसपास आने की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि आप जानते हैं अपने देश में जब इलेक्शन आता है तभी वैकेंसी आती है। उससे कुछ दिन पहले तो 1-2 वैकेंसी आ ही जाएंगी हर हाल में। इसमें जेई का मोस्ट प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, तो वो आ सकता है नवंबर तक। फिर हम बात करें आरपीएफ एसआई कांस्टेबल वैकेंसी का, तो ये भी आने का चांस है, पिछले कई साल से नहीं आया है, ठीक है। इसका भी चांस बन रहा है, उसी के आसपास दिसंबर जनवरी के आसपास आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं एनटीपीसी न्यू वैकेंसी का, जिसमें कई सारे पोस्ट हो जाते हैं जो नॉन टेक्निकल होते हैं। जैसे अभी जो वैकेंसी चल रही है जिसमें आपका सीनियर सीसीटीसी है, गुड्स गार्डियन जिसको टीएमआर कहते हैं, ट्रेड मैनेजर कहते हैं, जो जीडीसी में भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये सब वैकेंसी आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आप देख रहे पुरानी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो अभी आप अफवाहों पर ध्यान मत दें, अभी न्यूज़पेपर पर ध्यान मत दें। अभी इस वैकेंसी को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बस आप अपना प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखिए, ताकि जब ये वैकेंसी आए आप उसको आसानी से क्लियर कर सकें, उस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकें, ठीक है। और आप जाने सीनियर सीसीटीसी का ओपन वैकेंसी बंद कर दिया गया है, अब वो केवल प्रमोशन के थ्रू ही होगा, जबकि बहुत अच्छा पोस्ट माना जाता है रेलवे में। लेवल 5 जॉब है, 2800 ग्रेड पे का। अब बात करते हैं आरआरबी टीटी न्यू वैकेंसी का। तो फ्रेंड्स टीटी का वैकेंसी जो है जल्दी ओपन वैकेंसी आता नहीं है बट इन्फॉर्मेशन निकल रहा है कि इस बार टीटी की वैकेंसी आनी चाहिए। वो कब आएगी इसका भी कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी मान सकते हो भी इलेक्शन के ही टाइम आएगा, मतलब नवंबर दिसंबर के बाद ही आएगा, यानी कि कह सकते 2024 भी हो सकता है। लेकिन आपको मैं फिर कहूँगा, आपको केवल अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना है। अगर प्रिपरेशन आपका सही नहीं रहेगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और हाँ, इसके साथ साथ अभी कुछ और वैकेंसीज़ हैं जो रेलवे में आने वाली हैं, क्योंकि आप जान रेलवे में अभी 3 लाख से ऊपर पद खाली है। तो अभी आपका एएलपी टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। वो भी हो सकता है जल्द आ जाए, नवंबर दिसंबर में ही आ जाए, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर कि आप ये वैकेंसी निकालो, वो वैकेंसी निकालो, इतने पद खाली उतने पद खाली है, ठीक है। तो एएलपी टेक्नीशियन की भी वैकेंसी जो है आपकी वो बहुत जल्द आ सकती है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक मान सकते हैं। और बदलाव क्या है, बदलाव आप देख रहे हैं, सिलेबस में बदलाव हो सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न बदलाव हो सकता है, उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना होगा फ्रेंड्स। अगर आप तैयार हैं तो आप किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने एग्ज़ाम पर फोकस करिए, प्रिपरेशन पर फोकस करिए, अच्छे कोर्सेज़ को फॉलो करिए और अच्छे मेंटर को फॉलो करिए, तो आप ईज़िली जो है किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप उस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर भी कर सकते हैं। बस आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ग्रुप डी का ज्वाइन किए तो आप परेशान हैं, बोल रहे हैं पोस्ट सही नहीं मिला है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है वो रहा है, तो परेशान मत हो फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में हर जगह प्रॉब्लम्स आपको होते हैं, कहीं किसी बड़े पोस्ट पे जाएंगे स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होंगे, बट धीरे धीरे आप वहाँ पे एज यूजुअल हो जाएंगे, तो फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ना ही आपको परेशानी कहीं से भी फील होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।